भरे दरबार में हुआ मेरा और बदला रामबली और बदला लेने के लिए रामबली जी बाबू साहब जी वक्त का इंतजार करो। जी महाराज तुम्हें मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद पानी नहीं होगा। अगर पानी होगा तो कोई पानी देने वाला इस वक्त कंचनपुर रियासत की तरफ चलने की तैयारी करो। चलिए सिर्फ मौका पास। हाँ गिर पड़ा था जब दया नहीं हमारी समरत तो कहे आगे पीछे लपर लपर करत फाट पर वह बंदूक का कुंदा मारब ना ये ऑपरेशन करम डॉक्टर करना पाए और नहीं ईटा घुमा ना चलाए और नहीं तुमका वापस करके दूसरा लौंडा ठे बैठा दे तुम पीछे आ जा तुमका। भैया राजी उनका ना छेड़ो, ये सब ग्राम समाज के है। हम कहा ये लिखा पढ़ी में अब नहीं ने सब ग्राम समाजी है, इनसे बात न करो। क्या बात हमारे समझ में नहीं आई? कौन बात? जोन 22-12 साल में हम कुछ कर नहीं पाए। 12 साल हो गई नौकरी करते और कुछ कर नहीं पाए। बताओ साला महाराज का एक काम करे तैयार हुई क्या? सारे चूअर के बात हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब समझ में आई है। अब तुम सुनो मोटू कहो सेनापत खा डारे एक वफादार सेनापत जी वफादार है। हाँ और अपनी वफाई को मद्देनजर रखते हुए हाँ हरदम महाराज का सेवा करते हुए चले आ रहे। हाँ भाई भैया साल लब सहा यही का सारे झूठ ठाका कह के चले जाओ भैया लगे नहीं 1 मिनट का टाइम हुआ तो बाद में आ जाएंगे। ओ ये सार चुअर खाली इनके गर्मी सर्दी हमें समझ में या नहीं आ रही, वही हवेली के चक्कर राज दरबार में महाराज बने के सार चुअर मर रहा। लेकिन एक बात और जान ली, कहावत में जो कहा गया वो सच्चाई है। वो कौन सी कहावत है? जो बादर गर्जा है ना वह कबो धरती में बूंद नहीं है, वह वर्षा नहीं ना। जो बादर गर्जा है वो वर्षा नहीं है, और जो गर्जा नहीं है वह बरस के चला सही भैया सार चुअर हम चल रहा हूं और
परेशान हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं। अरे तुम्हार साले कुकुर मुत्तो भर का इज्जत नहीं। या साला चोर, या साला उठाएगी साला बसुलहा, या साला कंटपरा महाराज के दौलत के पीछे परेशान है। एक बात और जान लो, का इनके सारे खाए के चर्बी आ बाढ़। तुम सही के हो, तुम सही के हो, खाए खाए के रात दरबार में चर्बी बाढ़ी। तुम सही के हो, ये साले चोर के चर्बी बाढ़ी है। हम तो एक बात बनाई, का हे भगवान, का हुआ है? ऊपर वाले प्रभुनाथ महाराज के एक संतान को न दिए, सही है। कम से कम हिया दिया तो जलाए। महाराज अगर एक संतान भगवान दे दिए तो हम 121 किलो लड्डू बांटी। हाँ सही है, 121 किलो तुम लड्डू बटी हो। हाँ, और हम जवार भरे की कुकुरिन का हम भोजन करूं। कुतियन कुतियन का कुत्तन अरे का। बिचारी कौरा पौती है, सही के हो। और का पौत और यही का सारे खौरा या साला कंटपरा मर रहा था और दुनिया के जजात में। एक बात जान लियो, ये साले खौराहू अब की हमसे बात करीन तो तुमसे बता दे का मोटू का के सारे चुअर के का बकरी हो, ही बंदूक का गुंडा। करी हो का। अरे मेरे चर्बी चढ़ गई है राज दरबार में खा खा के। मैं चोर हूँ। अरे या हमका आए कहा तोहरे चर्बी चढ़ी गए, और देखो चर्बी का दवाई चल रही है। हाँ बाबू, यही हमें आसार कहा रहा है। ओ मैं तो कहीं मैं समझ गया कि मुझे साला साहब के हाथ बीचे में फाट है। राम मलिक, मैंने टाइम कितना दिया था रे? टाइम कितना दिया था? इनके मारे आवे पाई तब, मैंने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया था। लेकिन इसके मारे आवे पाई सारे खुद के हाथ। याद रखो, अगर और जिद करोगे या बवाल करोगे तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा। न मर्दों में भर्ती होगी और ना ही छक्कों में गिनती होगी। याद रखो बेटा। एक सवाल कर दी दिया बवाल, वही में होएगा टाइम। ये हमसे कही कि रामबली एक सवाल कर दे, बड़े बहुत बहादुर हुआ तो बताओ। तो कहा बताओ, तो यह कहा थे एक सवाल ऐसा बतान है कि नहीं यहाँ कौन ना वही बता पा, और कौन बात था आप ना बता पाई हो, बता दे दो। मैं नहीं बता पाऊंगा। लम्बरदार सवाल कौन बताई नहीं हमसे। कहीं एक रहे टाई टुई, एक रहे टाई टुई, और एक रहे पाई छुई, और एक रहे जीजा जी। मान लियो टाई टुई 2 जने मर गए तो को बचा? वही में हम छटपटा रहे न, और 3 घंटा से इनका अंट बंट बोलत रहे न, वही में तो कहा साले खाए के चर्बी बाढ़। अरे सैले रंबलिया, इतना छोटा सा सवाल करे मोटुआ। साले दिन में 15 रोटियां एक टाइम में खाता है, और छोटा सा सवाल साले बता। अरे साहब वही तो बतावा कि एक रहे टाई टुई, एक रहे पाई छुई, एक रहे जीजा जी।
तो मान लियो टाई टूई मर गए तो को बचा? अरे साले जीजा खुश रहो बच्चा। रमलिया ले साले क्या रे साले हमको गुमराह करना चाहता था का? मेरे पास टाइम नहीं है। इसी वक्त कंचनपुर रियासत चलने की तैयारी करो। हेलो धार मालिक सुनील कुमार, कृपया अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आपको हमारे कंपनी मैनेजर मुन्ना भाई श्रृंगार घर में बेसब्री से इंतजार कर रहे, आके मिलने महान कृपा होगी। मोटुआ सुनो, काम हुआ करो। अब 1 महीना लगातार ड्यूटी करेगा है, और नहीं खाल खींच ले तो समझो साले 10 है। खाल खींचे का टेन नहीं ना हम। चलो चला जाए यार, टाइम हो रहे। चला जाए तुम्हारे, हमें न जाई कब हो तुम्हें न जाए। अच्छा चला जाए तो मगर कैसे? हाँ चलते चलते कुछ बताओ। हे गोदावरी लागी गोदना, हो गोदावरी लागी गोदना, और राधा रानी शाम से गोदावरी लागी गोदना। गोदावरी लागी गोदना, राधा रानी शाम से गोदावरी लागी गोदना। कुतुर कुतुर सुइया वाली अरहाल दून हो जो बना, हे कुतुर कुतुर सुइया वाली अरहाल दून हो जो बना, और राधा रानी श्याम से गोदावरी लगी गोदाना। आगे माननी हमारे श्रीमान प्रेक्षक मानी कदानी, हमारे बड़े दादा बलई यादव भारी प्रधान बेला घुसूसी निवासी, हम दोनों भाइयों के काम पर खुश होकर 21 रुपए का मुद्दा प्रदान हुआ। पार्टी स्वागत, धन्यवाद। गोदावरी लागी गोदाना, गोदावरी लागी गोदाना, राधा रानी शाम के गोदावरी लागी गोदाना। द्वारपाल महाराज, प्रजा का क्या समाचार? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही हुजूर, आपकी प्रजा हुजूर दूध भात खा रही बाबू। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। द्वारपाल हुजूर आज ना जाने क्या बात है, सुबह से हमारे कलेजे में दर्द है, रह रह के जी घबरा रहा है। जी ऐसा लगता है कि हमारा दम इसी वक्त निकल जाएगा। नहीं महाराज। द्वारपाल महाराज जाओ महामंत्री जी को बुला के ले आओ। कैसी आज जरा
सम्राट, जब मैं आपके पास आता था तो आपका चेहरा एकदम गुलाब के फूलों की तरह खिला हुआ नजर आया करता था। आज हम क्या देख रहे हैं कि आपका चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है राजन। खड़क सिंह, न जाने क्या बात है, आज रह रहे के हमारा जी घबरा रहा है और अचानक कलेजे में दर्द उठता है और ऐसा लगता है कि हमारा दम निकल जाएगा। इसलिए मेरी बात को सुनो मंत्री जी, कि अब मैं जिंदा ना रहूं, खड़क के सिंह पर अचानक सीने में दर्द उठता है, कैसा लगता है कि हमारा कलेजा फट गया है। इसलिए आज भरे रात दरबार हम तुमको कुछ जिम्मेदारियां सौंपना चाहते हैं। सुनो मंत्री जी, मंत्री जी, और खड़के सिंह तुमसे यही है बताना, खड़क सिंह, खड़क सिंह तुमसे यही है बताना, खड़क सिंह तुमसे यही है बताना, तुम्हें मंत्री का पद अब है निभाना, तुम्हें महारानी की गर्भवती हो चुकी है, महारानी की गर्भवती हो चुकी है, कभी अपने दिल में चिंता न लाना, कभी मंत्री जी, जिस तरह तुम हमारे शासन काल में मंत्री का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे न रहने के बाद भी तुम्हें वफादारी के साथ मंत्री का पद संभालना है। हमारी महारानी जी इतने दिनों बाद गर्भावस्था में है, अगर कोई पुत्री जन्म लेती है तो समय आने पर कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर उसके हाथ पीले कर देना। अगर कोई पुत्र जन्म लेता है तो समय आने पर उसका राज तिलक कर देना। और जिस तरह तुम हमारे शासन काल में मंत्री का पद संभाल रहे हो, ठीक उसी तरह वफादारी के साथ बच्चों के शासन काल में मंत्री का पद संभालना। मंत्री जी, चिंता मत करो, बहुत जोर से जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, जाओ, उसके बाद डॉक्टर ना आए तुम दवा ले आना। मंत्री मंत्री जी,
आंखों के सामने हमारे अंधेरा छाया जा रहा है। ऐसा लगता है इसी वक्त हमारा दम निकल जाएगा। मंत्री खड़क सिंह, औषधि लेने के बाद आराम मिलना चाहिए और महाराज घबराइए नहीं। हमारे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई और आंखों के सामने हमारे हार्ट दवाई याद आई थी। अच्छा हुआ साला तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। अरे महाराज के रात दरबार में मौत हो गए, आप ऐसा को भाग बोला था। कह रे ओ, महाराज को मारा किसने? आपने? मैंने मारा। आओ कुमारी, दवा में जहर किसने मिलाया? मैंने मिलाया। तो मारा कौन? आप साले तुमने मारा है। मान लियो। मैंने सारा जब तू दवा में जहर मिला रहा था तो तब मैंने सारा वीडियो बना लिया। याद रखो बेटा, अब तुम ना जीने के काबिल रहोगे ना सारे मरने के काबिल रहोगे। अब मेरे सामने कुत्ते की तरह दुम डुलाते रहोगे जब तक वो वीडियो मेरे पास रहेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नहीं था, हमको कुछ होने ना पाए। नहीं किसी से नहीं बताना कि रामबली ने ऐसा किया, लेकिन तुमने तो अपने हाथ से दिया है गिलास को। तो मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया, समझ रहे हो? आप लोग बनाओ भाई। और शीघ्र जाओ, महारानी को फौरन बुला के लाओ। महारानी जी अगर पूछें महाराज का देहांत कैसे हुआ तो क्या कहोगे? कैसे हुआ तो ये बता दे आप कि मंत्री जी रहे हैं खड़े सामने और दवाई डॉक्टर से मंगाइन और पै जेम से निकाल के हिमा कुछ डारी नहीं हो। तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल किसका होगा? आपका तुम्हारा होगा साले। वीडियो खोल दूंगा मैं पूरा। ज्यादा बताओ जाकर कहो कि महाराज का हार्ट अटैक आने से ये अपना दम तोड़ दिया और भगवान को प्यारे हो गए।
महारानी जी। हेलो, एक मिनट ये आगे बड़े बाबू साहब बलई यादव भाभी प्रधान बेला घुसीसी के रहने वाले हैं और इस सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट। महारानी, अगर मेरी बातों पर आप थोड़ा सा अमल करें तो ठीक है। अगर इस तरह आप फूट फूट कर रोती रहेंगी तो हो सकता है कि तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाए। तो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तो सबसे आप लोग ये महारानी जी ना सवा दुनिया का रामबली, महाराज की लाश को उठाओ और गंगा घाट पर पहुंचाओ। इनका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर ही होगा। महाराज अपने बच्चों को अपनी नजरों से देखने का मुस्तैद हो गए। महाराज ने ये बात बताया कि मेरी महारानी गर्भवती, बच्चा अगर हो तो उसे से पाल करके और रात तिलक कर देना, और बच्ची हो तो उसको से पाल करके कोई अच्छे घराने में शादी कर देना, और आप हरदम मंत्री के पद पे जिस तरह इस वक्त हो उसी तरह मंत्री का पद हरदम निभाते रहना। लेकिन सार चोर मार डाइस यार,
बताई थे बैठे महारानी जी चिल्लाए रही, अंगूरी दिखाए रहे कि वह खड़ा है दुश्मन, ब्याज का इशारा लगाए रहे, कपड़ा पंजा से दाब रहन की तय के कहीं निहारो समझ नहीं पाई। और सार बैठे हमका जूता दिखावर रहा, बंदूक दिखावत रहा। अगर महारानी जी न हुए, लेकिन एक घबराहट हमका उरो तो है, साला कैमरा बना ली सो, अगर ये आहड़ बहड़ करब तो साझीदार बनाए घूमतो। लेकिन इनकी ऐसी का तैसी, ये अगर हिया के महाराज बन के, तो आप लोग सुन लो, यहाँ के महाराज ये बन जाएंगे तो मंत्री बनूंगा मैं। और जिस तरह इन्होंने महाराज के साथ कर रहे हैं, उसी तरह इनके सारे चोर के साथ हम कर, हमें हाथे का खाना खाएं, हमें हाथे का पानी। क्या रे रंबलिया, साले अकेला बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रहा है? अरे हम कह रहे हैं कि हमें